फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो जो हमारी आज की क्लास है वो हम अरिथमेटिक में एवरेज कवर करेंगे। तो एवरेज की बात करें हम तो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? एवरेज से हमारा क्या मतलब होता है? तो सपोज हमारी बहुत सारी ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं, उनके सबके अलग अलग वैल्यू हैं। तो उन सभी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को डिनोट करने के लिए हम अगर जो एक सिंगल वैल्यू यूज कर रहे हैं, जो सिंगल वैल्यू है वो उसी ग्रुप ऑफ वैल्यूज की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में लाई करे, दैट नोन एज एवरेज। तो व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? तो एवरेज क्या है? इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज इन सम वे इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रुप ऑफ वैल्यू। एवरेज को हम मीन भी बोलते हैं या फिर अरिथमेटिक मीन। और मीन एवरेज निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है या फिर अरिथमेटिक, दैट इज एएम भी बोल देते हैं इसको हम। एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सम, जो होता है जितने भी नंबर है उनका सम ऑफ द गिवन नंबर्स, एक जितने भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं, अपॉन जितने भी हमारे नंबर हैं उनकी वैल्यूज, नंबर ऑफ द नंबर्स, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज। नाउ हमारे कुछ और मेथड्स भी होते हैं जो हम यूज करते हैं टू मेजर द सेंट्रल वैल्यू या फिर ग्रुप ऑफ वैल्यूज है उनको यूज करने के लिए सिंगल वैल्यू। कुछ अदर मेथड्स भी होते हैं, उनमें पहला जो आता है हमारा दैट इज मोड। तो मोड क्या होता है? तो जब ग्रुप ऑफ वैल्यूज हैं, उन ग्रुप ऑफ वैल्यूज में कोई एक नंबर है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, दैट नोन एज, उस रिपीटिंग वैल्यू को हम बोलेंगे मोड। दैट इज मैक्सिमम occurring number in a group of numbers, इसको हम बोलते हैं मोड। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज इन अ क्लास देयर आर 10 students whose weight are, that is 20, 26, 20, 25, 23, 27, 20, 24, 20 और 28। ये हमारे 10 बच्चे हैं क्लास में, उनका वेट ये दे दिया। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मोड। तो हमने मोड की डेफिनेशन देखी थी कि जो मैक्सिमम ऑकरिंग नंबर है वही मोड होगा। मैक्सिमम ऑकरिंग क्या हो रहा है इसमें? अगर हम 20 को देखें तो 20 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, बार बार ऑकर हो रहा है। बाकी कोई और डिजिट है, बाकी कोई भी डिजिट ऐसा 20 के टाइम लेवल पे ऑकरिंग नहीं हो रही। तो इसका जो मोड हो जाएगा वो 20 हो जाएगा, बिकॉज इट हैज ऑकर्ड 4 टाइम्स। बट इसकी एक लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि सपोज इसी केस में हमारा 26 है, तो यहाँ पे 26 भी हमारा 4 टाइम्स रिपीट हो जाता है। सपोज अगर 26 भी हमारा 4 टाइम रिपीट हो गया तो मोड इसका 26 भी होना चाहिए। तब यहाँ दो वैल्यू आ गई हैं, तो कोई भी एक यूनिक वैल्यू नहीं आई हमारी। तो इसका एक यही डिमेरिट है, इसलिए हम इसे यूज नहीं करते मोस्टली। इसकी कि अगर जो दो या दो से ज्यादा वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम्स ओकर हो जाएं तो हम मोड को यूज नहीं कर सकते, हम एक यूनिक वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट मेथड आता है इसमें, दैट इज मीडियन। मीडियन की बात करें तो मीडियन क्या, एक मिडल वैल्यू होती है ग्रुप ऑफ वैल्यूज की। एक ग्रुप ऑफ वैल्यू है, वो अरेंज हो रही है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो मिडल वैल्यू निकल के आएगी दैट नोन एज मीडियन। तो बात करें मीडियन, इट इज अ मिडल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। और अब इसमें बात करें मीडियन में, तो मीडियन में हमारे दो केस बन जाते हैं। फर्स्ट केस की बात करें, व्हेन
जब हमारा जो नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज जिसको हम n बोल रहे हैं, वो ओड हो। तो जब हमारी नंबर ऑफ वैल्यूज है हमारी ओड है, तो उसमें जो हमारा मीडियन होगा वो होगा दैट इज नंबर वैल्यू n अपॉन 2, इसके ऊपर +1, दैट विल बी, ये टर्म निकल के आएगी, ये हमारी मीडियन हो जाएगी। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इन अ क्लास स्टूडेंट स्कोर 17, 19, 16, 15, 13, 10, 11 मार्क्स। हमें फाइंड करना है मीडियन। तो हमने क्या देखा था, पहले इसको क्या में अरेंज करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो फर्स्टली हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे आता है 10, 11, 13, 15, 16, 17 और 19। तो यहाँ पे हमने असेंडिंग कर लिया, नंबर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो जो n है हमारा यहाँ पे 7 है। तो मीडियन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था, जब n ओड हो तो 7 + 1 अपॉन 2, टीएथ टर्म। तो ये आ जाएगा 8 1 फोर्थ टर्म जो होगी वो हमारा मीडियन होगा। फोर्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, तो ये हमारी मीडियन हो जाएगा। मीडियन जो है हमारा हो जाएगा 15। ये तो हमने असेंडिंग में किया। अगर हम इसको डिसेंडिंग में अरेंज करें, दैट इज 19, 17, 16, 15, 13, 11, 10। टर्म कितनी है, 7 है। मीडियन को हो जाएगा फोर्थ टर्म। तो यहाँ पे भी जो हमारी फोर्थ टर्म है वो 15 आएगी। या तो असेंडिंग में कर लो या फिर डिसेंडिंग में कर लो, केस सेम ही बनना है, आंसर सेम ही आना है। ठीक है। नो, अगर जो ये हमारा जो n है ये इवन हो, दैट इज सेकंड केस। सेकंड केस में हमारा जाएगा इफ नंबर ऑफ वैल्यूज दैट इज n वो हमारा इवन हो, तब क्या करें। तो अगर जो हमारा n हमारा इवन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, दैट इज, तो उसमें हमारी जो मिडल वैल्यूज हैं, सपोज जो दो मिडल वैल्यूज आएंगी, टू मिडल वैल्यूज, दैट इज एक हो जाएगा n/2 और एक हो जाएगा n/2 + 1। ये दो टर्म्स बन जाएंगी। सपोज इसको हम a बोल दें, इसको b बोल दें। ठीक है। तो मीडियन जो हमारा निकल के आएगा इन दोनों सम का हाफ। क्या होगा मीडियन, अगर जो n नंबर है वो इवन है तो n/2 टर्म्स निकालेंगे और n/2 + 1 टर्म्स निकालेंगे, 1 टर्म निकालेंगे। सपोज n/2 जो टर्म्स है वो a मान लिया हमने, n/2 + 1 जो टर्म्स आई वो b मान ली। तो जो दोनों टर्म्स आई हैं इन दोनों का सम करके हाफ कर देंगे, दैट विल बी अवर मीडियन। क्वेश्चन देखते हैं। इफ द हाइट ऑफ ऑफ पोल्स आर 130, 143, 141, 150, 155, 146, 140, 135, तो हमें फाइंड करना है मीडियन। नाउ हमने इसको पहले क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, दैट विल बी 130, 135, 140, 141, 143, 146, 150 एंड 155। तो हम टर्म काउंट करें 2 4 6 8। तो n जो हमारा यहाँ पे है वो 8 है, दैट इज इवन। तो इवन के लिए हमने देखा था पहले n/2 टर्म काटो, दैट इज n/2, दैट विल बी 8/2, दैट विल बी फोर्थ टर्म। सेकंड हमें ये वाली टर्म फाइंड करनी है, दैट विल बी n/2 + 1, दैट इज 8/2 + 1। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा फिफ्थ टर्म। तो हमारी फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, दैट इज 141। हमारी फिफ्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4 5, दैट इज 143। तो हमारा मीडियन क्या होगा, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का सम 141 + 143 अपॉन 2। ठीक है। तो हो जाएगा 4 8 2, इसको करेंगे डिवाइड तो 1 4 2। तो हमारा जो मीडियन हो जाएगा इट विल बी 142। ठीक है।
तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे जो हमें एवरेज में समझने थे इनिशियली। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं हम एवरेज में कि हम अगर जो कुछ टर्म्स दिए हैं तो उनका एवरेज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 21. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज 5 नंबर। तो हमें कोई 5 नंबर दिए हुए हैं, ओड नंबर है, कंजिक्यूटिव है, लगातार है, उनका एवरेज 21 है। हमें फाइंड करना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा 5 में से। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द 5 consecutive odd numbers बी। क्या होगा अगर जो हम एक ए मान लेते हैं नंबर पहला, तो अगर सपोज 3 है, ये ओड कब बनेगा जब इसमें हम +2 करेंगे 5, ये आगे ओड कब बनेगा जब +2 करेंगे 7। तो इस तरीके से इस ये ओड है तो इसमें +2 करेंगे नेक्स्ट ओड, इसमें फिर +2 करेंगे दैट विल बी 4, इसमें +2 करेंगे 6 और इसमें +2 करेंगे 8। तो ये हमारे 5 नंबर हो गए। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है, ये हमारा लार्जेस्ट है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस लार्जेस्ट की। तो हमें पता था एवरेज फाइंड करने का फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अगर देखें सम ऑफ नंबर्स क्या, दैट इज a+2, a+4, a+6, a+8 अपॉन नंबर कितने हैं 5। हमें जो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है एवरेज की, वो निकल के कितनी आ रही है 21, दैट इज इक्वल टू 21। अब इसको सोल्व करें, 1 2 3 4 5 5a प्लस 8 14 18 20, 5 हमारा इधर चला जाएगा, दैट विल बी 105। नाउ 5a इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 105 माइनस 20, दैट विल बी 85। इसको हम इससे कैंसिल कर लेंगे तो a विल बी 17। जो हमारा a है वो 17 आ गया। तो अगर हम लार्जेस्ट नंबर की बात करें, वो क्या है a+8, दैट विल बी 17 प्लस 8 विल बी 25। ये हमारा लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 20। कोई भी 3 नंबर है उनका एवरेज क्या है 20 है। फर्स्ट जो नंबर है वो थ्राइस द थर्ड टर्म और सेकंड है इज ऑल्सो ट्वाइस द थर्ड। फर्स्ट नंबर है वो थ्राइस है थर्ड टर्म के और जो सेकंड है वो ट्वाइस है थर्ड के, तो मतलब थर्ड कॉमन है। तो हम इसमें क्या करें, जो थर्ड नंबर है इन दोनों के बीच में कॉमन रिलेशन बना रहा है, तो हम थर्ड नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द थर्ड नंबर बी एक्स मान लिया थर्ड नंबर। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है थ्राइस ऑफ थर्ड नंबर, दैट विल बी 3x। सिमिलरली जो हमारा सेकंड नंबर है वो क्या है, दैट इज ट्वाइस ऑफ थर्ड, दैट विल बी 2x। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 3x, सेकंड नंबर 2x और थर्ड नंबर x। हमें एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू दैट इज सम ऑफ गिवन नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। दैट नंबर कितना है x है, 3x प्लस 2x अपॉन प्लस x, नंबर कितने हैं टोटल 3। इसकी जो हमें वैल्यू है कितनी दी गई है 20। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमें, दैट इज 20। तो 3 टू 5 और एक 6x, 6x इज इक्वल टू 60 हो गया। अगर जो हम यहाँ से कैंसिल कर दें तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। मतलब हमारा जो थर्ड नंबर है वो x था तो उसकी वैल्यू आ गई 10। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो क्या था 2x, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। अगर हम थर्ड नंबर फर्स्ट नंबर की बात करें तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या था 3x, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 30। तो नंबर्स क्या हो गए हमारे 10 20 और 30, ये हमारे तीनों नंबर हो गए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे एवरेज में, हमें मेनली ट्रेडिशनल मेथड पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर जो कोई और मेथड हम सीखते भी हैं या फिर कोई और मेथड यूज कराता भी है और वो नहीं आता हमसे, तो अगर हम इस ट्रेडिशनल मेथड को जानते हैं कि कैसे करना है तो उससे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम 1st to 6th Feb is 22 degree Celsius. From
2nd Feb to 7th Feb is 20 degree Celsius. The temperature recorded on 1st Feb is 20 degree Celsius. हमें फाइंड करना है कि 7th Feb में क्या टेम्परेचर होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 1st Feb से लेके 6th Feb तक एवरेज क्या था। तो एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, ऐड करके सब जो नंबर ये 1st Feb, 2nd Feb, so on 6th Feb अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज दैट इज 6, कितना है 22। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, 1st प्लस 2nd सोन 6 इज इक्वल टू 6 टू 12, 6 टू 12 32। ठीक है, ये हो गया। सपोज हम इसको इक्वेशन 1 ना दे देते हैं। नाउ इसने बोला है कि 2nd Feb से लेकर 7th Feb तक 20 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 2nd, 3rd, 7th, तो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। डे कितने हो गए, ये भी 6 डेज हो गए। तो 2nd प्लस 3rd सोन 7th इज इक्वल टू 120। नाउ इसको अगर जो हम ये भी सॉरी आई थिंक कितना 22 है, ये कितना 22, ये 22 है हमारा, ये भी 22 है, सॉरी गाइस, ये हमारा 22 है, क्योंकि कुछ फिर ये पॉइंटों में आएगा तो आई दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 22। तो यहाँ पे हम कर देंगे, ये भी हमारा 22 है, तो यहाँ पे 132 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारी क्या होगी, सेकंड। नाउ अगर जो हम देखें कि हमारा जो 1st Feb में कितना टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर ऑन 1st Feb वो कितना था 20 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इस 20 डिग्री सेल्सियस को हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2nd से लेकर 6 तक आ जाएगा। अब हम 2nd से लेकर 6 तक की वैल्यू यहाँ पे कर लेंगे तो हमें 7th की वैल्यू मिल जाएगी, और हमें 7th का ही फाइंड करना था। तो इसको कर देंगे हम पुट इन इक्वेशन 1। अगर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, दैट विल बी, फर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा 20 डिग्री, 2nd सोन 6 इज इक्वल टू 132। तो यहाँ से आ जाएगा 2nd प्लस दैट इज सोन 6 इज इक्वल टू 112। अगर जो अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन सेकंड में कर दे, दैट इज पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें, तो इक्वेशन सेकंड में क्या हो जाएगा, यहाँ तक की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी 112, दैट इज नाउ 112 प्लस 7th इज इक्वल टू 132। तो 7th को जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 132 माइनस 112, तो 7th इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। तो 7th को हमारा जो टेम्परेचर आएगा वो 20 डिग्री सेल्सियस आएगा। नाउ अगर जो हम एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखें तो दैट इज सपोज देयर आर 5 men whose average weight is A। तो M1, M2, M3, M4 और M5 इसका एवरेज हमें दे दिया है A। तो फर्स्ट केस है, इफ एक न्यू पर्सन है विद वेट M रिप्लेस M5। अगर जो इस M का जो वेट है वो इक्वल है M5 के, तो देयर इज नो चेंज इन एवरेज। जो हमारा एवरेज है वो सेम ही रहेगा क्योंकि वेट में तो चेंज नहीं हुआ। लेकिन सेकंड केस देखें, इफ जो वेट है M का वो ग्रेटर देन है M5 के, तो M5 की जगह प्लेस पे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 के प्लेस पे हमारा जो ये M5 है इसके पे M आ गया, इसका वेट क्या है ज़्यादा है M5 से, तो एवरेज जो है हमारा A वो इंक्रीज कर जाएगा। अब इंक्रीज कितना करेगा वो डिपेंड ऑन द वैल्यू। जो ये M आया है वो अपनी जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, सपोज एवरेज A था
तो ए के इक्वल इसका वेट है, ए से जितना भी वेट इसका ज़्यादा रहेगा वो सारा वेट अपना बराबर डिवाइड कर देगा इनमें। इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करने हैं, वो आप समझ जाओगे कैसे क्या करना है। सिमिलरली अगर जो m का वेट लेस देन है m5 से, तो सपोज m1 है, m2 है, m3 है, m4 है और m5 है। m5 के प्लेस पे हमारा m आया, इस m का क्या था वेट लेस देन m5, तो अब ये m5 इसमें आया, तो जो हमारा एवरेज है वो जो ओवरऑल एवरेज है वो डिक्रीज कर जाएगा द अमाउंट ऑफ वेट कितना है उसके अकॉर्डिंग, कितना कम है उसके हिसाब से। बट हमें याद रखना है कि अगर कोई नया पर्सन है वो रिप्लेस करता है किसी ग्रुप में, उसका वेट इक्वल है एग्जिस्टिंग एवरेज के इक्वल या एग्जिस्टिंग पर्सन के इक्वल, तो देयर विल बी नो चेंज इन द एवरेज। लेकिन अगर जो ज़्यादा है तो एवरेज विल बी इंक्रीज, अगर जो वेट कम है जिसको रिप्लेस कर रहा है तो हमारा जो एवरेज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए। नाउ इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे हमारा एक क्वेश्चन है तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से भी करेंगे और जो हमने लास्ट वाला कंसेप्ट किया है उससे भी करेंगे। जायसवाल हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 5 इनिंग्स। सिक्स्थ इनिंग में ही स्कोर्ड 60 रन्स एंड इसका एवरेज है 5 से इंक्रीज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द एवरेज फॉर 5 इनिंग्स बी ए मान लिया हमने, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, I1 I2 कितनी इनिंग्स है, I5 अपॉन 5 दैट इज ए। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, I1 I2 I3 दैट इज I5 इज इक्वल टू 5A। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। उसने सिक्स्थ इनिंग खेली, तो सिक्स्थ इनिंग खेलने पे उसका स्कोर था 60 रन। तो नाउ I1 I2 सोन I5 उसने खेली सिक्स्थ इनिंग, कितने टोटल नंबर हो गए अपने 6। उसका जो एवरेज है वो किससे इंक्रीज किया, 5 से। तो पहले ए था, अब क्या हो जाएगा a प्लस 5। इसको हम सोल्व करें, I1 I2 सोन I6, ये क्या हो गया, दैट इज I6, ये हो गया। यहाँ से इसको 6 को इधर ले गए तो 6a प्लस 30। हमें पता है I6 की वैल्यू दैट इज 60। I1 से लेकर I5 की जो हमने वैल्यू फाइंड की थी क्या थी, 5a। 5a प्लस 60 इज इक्वल टू 6a प्लस 30। यहाँ से a इधर गया तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 30। ये हमारा ओल्ड एवरेज था, उसने पूछा था न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज की बात करें हम, तो न्यू एवरेज था हमारा वो 5 इंक्रीज किया था, तो न्यू एवरेज विल बी 35। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर जो हम उसको हम जैसे हमने लास्ट कंसेप्ट जो समझा उससे समझे, कितने इनिंग्स है हमारे यहाँ पे, 5 दैट इज 1 2 3 4 5। इसका एवरेज हमने लिया था ए। अगर वो सिक्स्थ इनिंग करता है और सिक्स्थ इनिंग में उसका स्कोर है 60, तो उसका एवरेज है वो न्यू एवरेज ए प्लस 5 हो जाता है। हमने लास्ट कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर जो हमारा जो नया पर्सन आ रहा है उसका एवरेज, उसकी जो वैल्यू है या तो एवरेज के इक्वल हो या फिर जिस बंदे को उसने रिप्लेस किया है उसके इक्वल हो, तो हमारा जो एवरेज है वो चेंज नहीं होगा। बट लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो एवरेज चेंज होगा। मतलब I6 में जो उसने स्कोर किया है इन सब के एवरेज से ज़्यादा स्कोर किया है। अगर इसने यहाँ पे क्या है 5 इंक्रीज कर दिया है एवरेज हमारा, तो मतलब इसने 5 हर किसी को दिया हुआ है इसका इंक्रीज, अपना इनका जो एवरेज है 5 से बढ़ाने के लिए। तो 5 इसने स्कोर सब में डिवाइड किया हुआ है। तो 5 इंटू 5 इसने कितना डिवाइड किया हुआ है, 25 डिवाइड किया हुआ है। तो इसका यहाँ पे कितना स्कोर बचा, 60 माइनस 25 दैट विल बी 35। इसका क्या बचा, स्कोर बचा। तो जब इसका जितना इसका स्कोर बचा है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज। तो न्यू एवरेज जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 35। तो ओल्ड कितना हो जाएगा, 5 माइनस कर दो, ओल्ड विल बी 30। एक बार और समझ लेते हैं इसको हमने कैसे किया। इसने कितनी इनिंग्स खेली थी इनिशियली, 5 इनिंग्स खेली थी। उसमें एवरेज कितना था ए। उसने सिक्स्थ इनिंग खेली, सिक्स्थ इनिंग में उसने 60 स्कोर किया। अगर जो हमारा 60 इस एवरेज के इक्वल होता या एवरेज से कम, एवरेज के इक्वल होता, तो हमारा कोई चेंज नहीं होता एवरेज में। अगर इस एवरेज से कम होता तो हमारा एवरेज डिक्रीज होता। बट एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 5 से।
मतलब इनका इस 5 का जो एवरेज है इनसे इंक्रीज क्या क्या स्कोर किया है। तो अगर जो इसने इस स्कोर करने के बाद एवरेज 5 से इंक्रीज किया है तो मतलब इसने हर किसी बंदे को 5 स्कोर डिवाइड किया होगा इक्वली अपने इक्वल लाने के लिए। अपन जो इसका इक्वल आने के बाद दैट इज इक्वल कितना आया 25 ने स्कोर डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद उसका स्कोर कितना बचा 6 का 35। मतलब इन सब ने जो वेट है इन सबका इसने 35 कर दिया। तो 35 इसने सबका वेट कर दिया होगा 35 इंटू 6/6 तो एवरेज हमारा क्या आ जाएगा 35 इज द एवरेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एवरेज एज है 10 मेंबर team of 10 member and a coach is 25. If we exclude the coach from the team, then the average reduced by 3 year. Find the age of coach. तो पहले इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। कितने मेंबर हैं 10 तो M1 प्लस M2 सोन M10 प्लस कोच कितने पर्सन हो गए टोटल 10 प्लस 1 11। कितना एवरेज दिया हुआ है 25। तो M1 प्लस M2 सोन M10 plus C is equal to 25 into 11 that will be 275। तो यहाँ से हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर हम कोच को हटा दें कोच को निकाल दें दैट इज इफ वी एक्सक्लूड द कोच कोच को हमने एक्सक्लूड कर दिया दैट इज M1 प्लस M2 सो ऑन M10। तो हमारा जो एवरेज है वो किससे रिड्यूस हो जाएगा दैट इज 10 से डिवाइड कर दो एवरेज कितना हो जाएगा 3 से कम दैट विल 3 हमने कम कर दिया इसमें। तो M1 प्लस सो ऑन M10 हमारा यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 10 दैट इज 220। अगर जो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारी कोच की वैल्यू आ जाएगी दैट इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो M1 M2 M3 यहाँ तक वैल्यू M10 की वैल्यू कर देंगे 220 प्लस C इज इक्वल टू 275। C इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 55। तो कोच की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 55। नाउ अगर जो हम उसको मेथड से देखें जो हमने लास्ट में समझा था तो हमें कितने बंदे दिए हुए हैं M1 M2 M3 सोन M10 और एक कोच। इन सब का जो एवरेज हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 25। अगर जो हम कोच को एक्सक्लूड कर दें हम कोच को हटा दें ठीक है कोच को अगर जो हम एक्सक्लूड कर दें तो हमारा एवरेज क्या 3 से कम हो जाएगा। मतलब कोच की जो एज है वो ग्रेटर देन है कोच एज है वो ग्रेटर देन 25 है क्योंकि वो 25 से ज्यादा वैल्यू लेके जा रहा है दैट्स वाई पूरा एवरेज घट रहा है। तो कितनी वैल्यू लेके जा रहा है 3 तो हर बंदे से 3 3 वैल्यू लेके जाएगा कोच सबसे 3 3 लेके जाएगा। कितने लोग हैं दैट इज 10 पीपल हर से 3 लेके जाएगा तो 10 इंटू 3 मतलब 30 उसने सबसे लिया। एंड उसकी खुद की कितनी थी 25 क्योंकि एवरेज था तो 30 प्लस 25 विल इक्वल टू 55 ईयर्स। क्या हो जाएगा 55 ईयर्स 55 ईयर्स। नाउ दोबारा समझें कि एवरेज कितना था इनका 10 लोगों का 10 लोग प्लस कोच का 25। अब कोच क्या है इस यहाँ से चला गया दैट इज M1 M2 सॉरी M10 यहाँ पे कोच है नहीं। तो कोच जब यहाँ से निकला सपोज अगर कोच की एज 25 होती तो कुछ चेंज ही नहीं होते थे एवरेज में। बट कोच की एज है वो इससे ज्यादा है क्यों है ज्यादा बिकॉज क्योंकि 3 घट रहा है पूरे एवरेज में। अगर 3 घट रहा है तो सबसे 3 लेके जा रहा होगा सबसे कितनी कितनी वैल्यू ली होगी 30 30 और 25 कोच की एवरेज हमारी ऑटोमेटिकली थी तो 25 प्लस 30 इज इक्वल टू 55 वो कोच की एज हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसमें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज वेट ऑफ 20 आयरन बॉल इज रिड्यूस्ड बाय 4 when the iron ball of weight 90 kg is replaced by new ball. What is the weight of new ball? Now पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से देखते हैं कि कैसे करेंगे। Suppose let the average of 20 ball वो A मान लिया हमने तो कैसा फॉर्मूला क्या होता है I1 I2 so on I20 is equal to A यहाँ पे हो गया 20। Now I1 plus I2 so on I20 is equal to A into 20 that will be 20A हो जाएगा 20A। नाउ इसने बोला है कि आयरन बॉल ऑफ वेट 90 केजी
तो 90 केजी की जो बॉल है वो रिप्लेस की गई नई बॉल के द्वारा। तो लेट द वेट ऑफ I-20 वो हमने ले लिया 90 केजी। तो यहाँ से I1, I2 सो ऑन, I-20 की जगह हमने लिख लिया 90 इज इक्वल टू 20A। यहाँ से I1 प्लस I2 सो ऑन I-19 होगा यहाँ पे लास्ट, वो 20 को 90 को इधर ले आ जाएंगे, 20A माइनस 19। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। सपोज इफ I-20 is replaced by I के द्वारा रिप्लेस की गई है, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 सो ऑन I-19 प्लस I अपॉन 20, तो एवरेज कितना रिड्यूस कर दिया इसने, 4 से A माइनस 4। यहाँ पे फिर यहाँ से निकाले I1 सो ऑन I इज इक्वल टू 20A माइनस 80। यहाँ से अगर जो हम I1 प्लस I2 सो ऑन I-19 जो निकाले, I-19 क्या है यहाँ पे 20A माइनस 80 माइनस I, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज I-19। तो यहाँ पे भी I-19 तक की वैल्यू हो गई और यहाँ पे भी I-19 इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेट कर दें हम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड को, तो 20A माइनस 80 माइनस I इज इक्वल टू 20A माइनस 19। 20 से 20 कैंसिल, I हम इधर ले गए तो I इज इक्वल टू हमारा आ गया 10। तो मतलब जो हमारी जो बॉल है, न्यू बॉल, उसका जो वेट है वो होगा हमारा 10 केजी। नाउ अगर जो हम इसको नॉर्मल हमारा जो मेथड था उससे करें, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, सेकंड मेथड से करें, तो I1, I2, I3 सो ऑन I-20। तो I-20 को हमने रिप्लेस किया I से, I-20 का वेट कितना 90। तो जब I हमारी यहाँ पे आई, तो पूरा जो वेट है इसका एवरेज है, तो ए एवरेज था, जब आई तो हमारा एवरेज कितना A माइनस 4। ठीक है, तो मतलब आई का जो वेट था वो 90 से कम था। अब 90 से कम था तो कंपेंसेट करने के लिए सबसे वेट लिया होगा। अब सबसे वेट लिया होगा तो इसने 20 की 20 बोलो से कितना वेट लिया होगा, 4 वेट लिया है, मतलब इससे भी 4 लिया, इससे भी 4, इससे भी 4, सबसे 4 वेट लिया है। तो 20 इंटू 4 कितना वेट लिया, 80 वेट लिया इसने। बाकी एवरेज मेंटेन करने के लिए इसने 80 वेट लिया है। I-20 का कितना था 90, तो मतलब 90 केजी माइनस 80, तो I-10 का वेट कितना, आई जो बॉल आई उसका जो एवरेज क्या हो गया, वो 10 केजी हो गया। दोबारा समझते हैं, तो I1, I2, I3, I4, I-20 तक हमें जो एवरेज दिया हुआ है A दिया हुआ है, I-20 का वेट हमें 90 केजी दिया हुआ है। तो जब I बॉल ने I-20 को रिप्लेस किया तो हमारा जो एवरेज वेट है वो 4 से घट गया। तो जब 4 से घटा है तो इसने इन सब से 4 केजी लिया होगा ना इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए। तो इसने इन 20 बॉलों से 4 लिया, 4 वेट लिया। जब 4 लिया तो 80 केजी वेट लिया, 80 केजी वेट लिया, तो 90 ये था I-20 जिससे रिप्लेस किया, तो 90 में से 80 को माइनस कर देंगे तो आई का वेट आ गया, क्योंकि वो उसने बाकी जो वेट लिया है वो 90 को मेंटेन करने के लिए है। तो 10 केजी विल बी द आंसर। नाउ इसमें एक नया कंसेप्ट देखते हैं, वो है हमारा दैट इज वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज की बात करें हम, दैट इज वेटेड एवरेज। तो अगर जो हम इफ द वैल्यूज ऑफ x1, x2, x3 so on xn are assigned weight w1, w2, w3 so on wn respectively, then जो हमारा एवरेज वेट हो जाएगा दैट इज वेटेड एवरेज इज इक्वल टू w1 x1, w2 x2, w3 x3 so on wn xn upon x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस so on xn। ये हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो टर्म जो वेट है यहाँ पे,
जो वेट टर्म यूज की गई है, वो क्या है? स्टैंड फॉर द रिलेटिव इम्पोर्टेंस दैट इज अटैच टू डिफरेंट वैल्यू। इसको हम एग्जांपल समझते हैं कि कैसे क्या होता है वेटेड एवरेज। तो सपोज हमारा एग्जांपल हो गया, बस हमें बेसिकली ये याद पता होना चाहिए इसमें वेटेड एवरेज में किस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। जो हमारी वैल्यूज होती हैं उनको एक पर्टिकुलर वेटेज दे देता है, ठीक है। उसको हम एग्जांपल समझते हैं कैसे। दैट इज अवर एग्जांपल फर्स्ट। Nisa went to market and purchased three variety of pulses: 60 kg, 2 kg of 60 kg, 60 rupees, 3 kg of 180 rupees, 66 kg of 27. What is the average price? तो अगर हम इसका एवरेज प्राइस निकालें, तो अगर नॉर्मल एवरेज फॉर्मूला हो दैट इज 60 प्लस 180 प्लस 270 अपॉन 3 कर दें, क्योंकि 3 प्राइस है, तो एवरेज क्या हो जाएगा? दैट इज 240 प्लस 270 अपॉन 3, दैट विल बी 0, 11, 4, 5, दैट विल बी 170। बट ये गलत है। ये गलत किस लिए है? बिकॉज जो 60 केजी का प्राइस है उसके साथ एक नई वैल्यू ऐड की कर दी गई है, दैट इज वेट दे दिया है कि 2 केजी लिया है। 180 जो प्राइस है उसके साथ एक वैल्यू ऐड कर दिया 3 केजी, वेट दे दिया गया, वेटेज कर दिया गया कि हमने 3 केजी खरीदी है। सिमिलरली जो 270 जो प्राइस है उसके साथ एक जो अटैच कर दी है वैल्यू, वो 6 केजी अटैच कर दी है। तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, हमने फॉर्मूले में देखा था कि जो वैल्यू है वो असाइंड कर दी जाती है वेट के साथ। ये जो वेट है उसके साथ ये वाली वैल्यू हमारी क्या है? असाइंड कर दी है। तो हमें अब इन वैल्यूज को रेस्पेक्ट में हमें एवरेज निकालना होगा। तो दैट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज वेटेड एवरेज, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 3 इंटू 180 प्लस 6 इंटू 270 अपॉन ये ये हमारे नंबर हैं 2 प्लस 3 प्लस 6, 2 इंटू 60 इज इक्वल टू 120 प्लस 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 प्लस 6 into 270 is equal to 0 to 12, that is 1620 अपॉन 11। ये टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज 2280 अपॉन 11, 207.27। तो हमारा ये वेटेड एवरेज हो जाएगा। दैट वेटेड एवरेज ऑफ दिस प्राइस, वेटेड प्राइस जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 207.27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a school, mean of 60 boys score and are 50. 60 boys का स्कोर है 50 एंड स्कोर बाई 40 गर्ल्स आर 60। फाइंड करना है हमें एवरेज मार्क्स स्कोर बाई दिस ग्रुप। तो इसमें भी हम वेटेड फॉर्म लगाएं। वेटेड एवरेज इज इक्वल टू दैट विल बी 60 हमारे बॉय हैं, 50 उनका स्कोर है, प्लस 40 गर्ल्स उनका 60 स्कोर अपॉन नंबर कितने हैं 60 एंड 40, दैट विल बी 100, दैट गिव्स यू 3000 plus 2400 upon 100, that will be 5400 upon 100, that will be 54। तो 54 is the average marks of this group। तो आई होप यू लाइक द लेक्चर। आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपको हेल्पफुल कर रहे होंगे आपकी जर्नी में। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।